हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार होगा। जी हाँ, नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपकी अपनी भावना फ्रॉम योर ओन चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल डेली पॉजिटिव डोसेज रिमाइंडर्स, आपकी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको किसी तरीके से इंस्पायर करता है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आता है, तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो डायरेक्टली डाइव इनटू टुडेज स्टोरी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो एक स्टोरी है वो हमें यही सिखाती है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें, तो ये संकट की जो घड़ियां होती हैं, जो संकट के बादल होते हैं, ये एक दिन चले जाते हैं। ये भी परमानेंट नहीं रहते और चमत्कार भी इस दुनिया में होते हैं। आप देखिए कैसे इस स्टोरी में एक जो सेठ जी थे जिनका भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, कैसे उन्हें पता चला कि भगवान है। तो चलिए, एक सेठ जी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो उनका जो वो थोड़े आस्तिक नहीं होते, नास्तिक टाइप के होते हैं। उनके घर में जो एक दिन वो आते हैं तो पूजा पाठ, आस्तिक नहीं होते, नास्तिक टाइप के होते हैं। उनके घर में जो एक दिन वो आते हैं तो पूजा पाठ चल रही होती है। उनको ज़्यादा जैसे इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो डायरेक्टली अपने रूम में चले जाते हैं और जाके लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ जी को लगता है कि मेरे को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो सेठ जी अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए चाय लेके आओ। कुछ देर बाद सेठ जी, जब वो नौकर चाय बनाने के लिए चले जाता है, तो कुछ ही सेकंड्स के बाद सेठ जी उनसे वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम चाय रहने दो और पहले डॉक्टर्स को बुलाओ, कि मेरे को जो है कुछ अनईजी सा फील हो रहा है। नौकर जो होता है वो घर के अदर फैमिली मेंबर्स को ये चीज़ बोलता है और जो है थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और सेठ जी को चेक करने के लिए डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर सब कुछ सारे चेकअप करते हैं, देखते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि यू आर परफेक्टली ऑल राइट। और वो सेठ जी को जो है कहते हैं कि आपको बिल्कुल आप ठीक हो। बट सेठ जी जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मुझे किस तरीके की बेचैनी हो रही है। तो उनके इंसिस्ट करने पे डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब जब डॉक्टर चले जाते हैं तो सर जी के लिए वो नींद की, सेठ जी ने जो गोलियां लिखवाई होती हैं और जो अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट सा फील कर रहे होते हैं, सर जी उनकी दवाइयां लेते हैं और लेट जाते हैं। तो कुछ देर के बाद जो है सेठ जी जो है देखते हैं कि घड़ी में 4 बजे का टाइम है और सेठ जी सोचते हैं कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। सेठ जी अपनी चप्पल पहनते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर जाते हैं तो सेठ जी देखते हैं एक डॉगी होता है वहाँ पे पेड़ के वहाँ पे एक चबूतरा जिस टाइप का बना होता है, जैसे पहले गाँव में बना होता था, बैठने के लिए सिटिंग प्लेस कह सकते हैं आप। तो अपनी आराम से चप्पलों को उतार के सेठ जी उस पे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं अपनी जो बचपन की बातें होती हैं, और इस तरीके से उसमें अपनी यादों में खो जाते हैं, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके। जो एक वहाँ पे डॉगी होता है, वो डॉगी उनकी जो है उस स्लीपर को उठाता है और मुंह में दबा के वो वहाँ से भाग लेता है। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो जो डॉगी होता है थोड़ी दूरी पर जो स्लम एरिया होता है, वहाँ पर उनकी जो है स्लीपर को लेके पहुंच जाता है और सेठ जी भी उस ये सोच कर कि ये मेरी स्लीपर को उठा के ले गया, उसके पीछे पीछे चल देते हैं उस स्लम एरिया में। और डॉगी तो थोड़ी देर बाद उस स्लीपर को वहीं छोड़कर चला जाता है और सेठ जी जो है वो अपनी चप्पल जो है पहनते हैं और घर की ओर वापस बढ़ते हैं। तो जब वो रास्ते से आ रहे होते हैं उस स्लम एरिया से, तो एक झोपड़ी के बाहर से रोने की बहुत अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो किसी लेडी की। तो सेठ जी सोचते हैं कि मेरा क्या मतलब है और काफ़ी टाइम भी हो गया है मुझे घर से आए हुए। तो सेठ जी आगे चल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको 4-5 कदम आगे चलने के बाद सेठ जी देखते हैं कि वो आवाज़ जो है रोने की वो काफ़ी आ रही है। और सेठ जी सोचते हैं कि मेरा क्या मतलब है, मेरे पास तो पहले इतनी टेंशन है, मैं सो भी नहीं पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, दवाइयाँ भी मेरे लिए काम नहीं कर रही। तो सेठ जी आगे चलते हैं, बट पता नहीं ये वही ये स्टोरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके जरिए सेठ जी को कुछ ऐसी इंट्यूशन होती है। सेठ जी सोचते हैं कि एक बार जाकर उस लेडी से पूछ तो लिया जाए कि उसको क्या हुआ है, कि देखते हैं चल के। तो सेठ जी थोड़ा सा विंडो से झाँक के देखते हैं तो एक लेडी सर पटक कर अपना दीवार से रो रही होती है जोर जोर से। तो सेठ जी जो है नॉक करते हैं उनके डोर पे और कहते हैं बहन जी आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और सुबह सुबह ये 4-5 बजे का टाइम है और आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो वो जो लेडी होती है वो बताती है अपना कि जो ये मेरी बेटी है जो लेडी हुई है, इसको डॉक्टर्स ने बोला है कि आप जो है इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराइए, इसकी सर्जरी कराइए, नहीं तो ये जीवित नहीं रह पाएगी, इसकी जो है ज़िंदगी नहीं बच पाएगी। तो सेठ जी कहते हैं कि आप इस तरीके से रो रही हैं और अपना सर दीवार में पटक रही हैं, इस तरीके से तो कुछ नहीं होने वाला, आप कहीं पे काम करती हैं तो वहाँ जाइए और उनसे अपने लिए मदद मांगिए। तो वो लेडी कहती है कि मैं बस एक घर में थोड़ा बहुत झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, तो मुझे वहाँ से कोई इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने नहीं वाली, और जो है मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, मैं इसी बात के लिए परेशान हूँ। तो सेठ जी कहते हैं आप कुछ काम करिए, आप इस तरीके से अपना सर पटकेंगी या फिर इस तरीके से रोएंगी, इससे तो आपकी बात नहीं बनने वाली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लेडी जो है वो चुप हो जाती है, 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है और कहती है कि मुझसे किसी फ़कीर ने कहा है कि तुम इस तरीके से रोगी तो तुम्हारा जो है कुछ ना कुछ होगा, तो मैं इसीलिए रो रही हूँ कि शायद मेरे रोने से मेरी बेटी की जान बच जाए। तो मैं सुबह सुबह आज रोने लग गई कि उनके कहने पर कि अगर तुम इस तरीके से सुबह सुबह रोगी तो देखना तुम्हारे लिए ऊपर वाला किसी न किसी की तरीके से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर भेजेगा। तो सेठ जी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके माइंड में जो सारा रिवाइंड जैसे हम एक कैसेट को करते थे, इसी तरीके से उनके माइंड में सारी बातें घूमने लग जाती हैं। वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे उनको उस तरफ उनका ध्यान चला जाता है कि मैं कैसे डॉगी मेरी स्लीपर को लेके आया, मैं घर में से कैसे सुबह सुबह बाहर आया,
मैं कैसे इस स्लम एरिया में पहुंच गया, उनसे रुका नहीं जाता और वो फटाफट से डॉक्टर्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इसका जल्द से जल्द पूरा ट्रीटमेंट कराइए, इसकी पूरा इलाज का जो भी खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगा और उसके लिए कहते हैं कि भाई इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, इसकी जो सर्जरी होनी है वो कर दीजिए और सब सारा जो खर्चा है वो मेरा होगा। तो इस तरीके से सेठ जी जो है उस लड़की की जान बचाते हैं और सेठ जी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज तक जो था कि मैं कभी भी भगवान को नहीं मानता था, मैं इतना नास्तिक था कि काम के साथ साथ जो है हमें भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए। इस स्टोरी का जो मॉरल है उसका हमें 2 नहीं बल्कि 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि आप हमेशा हिम्मत मत हारिए, जैसा कि उस लेडी के केस में हुआ, वो जो कर सकती थी, जैसा उससे हुआ, वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा, हमें ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है, जितना हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, अपना जितना हमारी कैपेबिलिटी है हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए इस स्टोरी में जो था उसमें भी यही हुआ, सेठ जी की प्रॉब्लम्स जहाँ दवाइयाँ गोलियाँ नहीं कर पाई, एक लड़की की जान बचाने से जब उनको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उनकी जो बेचैनी थी सब खत्म हो गई। उनको भी सब समझ में आ गया कि उनकी जो बेचैनी थी, उनकी जो सेठ जी की जो बेचैनी थी, जो ईजीनेस वो फील कर रही थी, जो डिस्कम्फर्ट लेवल उनको लग रहा था, वो उसकी मदद करने से ही काफ़ी हद तक कम हो गया और वो सेटिस्फाइड हो गए थे। तो इस स्टोरी से हमारा जो ये मॉरल निकल के आता है वो यही है कि पहले तो सपोर्ट ईच अदर, जितना चाह आप कर सकते हो, जितना आपकी क्षमता है, जितना भगवान ने आपको कैपेबल बनाया है दूसरों की मदद करने के लिए, जितनी भी हम किसी की मदद कर सकते हैं हमें कर देनी चाहिए। दूसरा ये कि चमत्कार होते हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए हमेशा और वाले पर विश्वास रखना चाहिए हमें कि ऊपर वाला जो है वो हमारा साथ देगा। जैसे उस लेडी के केस में हुआ, भगवान पर भरोसा रखिए। आपको जिंदगी में किसी पर भी भरोसा ना हो, लेकिन अपने ऊपर वाले खुदा पर, अपने भगवान पर, परमात्मा पर भी, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, उन पर विश्वास रख के देखिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो है एक चेंज आएगा। आपके थिंकिंग में, आपके सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुस्कान बांट के देखिए। मुस्कान बांटने से भी बहुत कुछ मिलता है। आप अगर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान ला सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गिफ्ट है आप किसी को अगर दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, किसी के किसी काम नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट हम किसी के चेहरे पे एक मुस्कान तो ला सकते हैं। तो आज की स्टोरी बस यही थी। तो ऊपर वाले के प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं बस यही कहूँगी कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और अगर आपको ये जो मेरी स्टोरीज है किसी भी तरीके से इंस्पायर करती है, कोई पॉजिटिव मैसेज आपकी लाइफ में भेजती हैं, आपको जो है आपके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।